हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है WR स्टडी पर। आज हम साधारण ब्याज के कुछ और क्वेश्चन को हल करके देखेंगे। जैसा कि एक सवाल है, सवाल कहता है कि 10,000 रुपया 5% वार्षिक ब्याज की दर से जमा किए जाते हैं, एक वर्ष बाद कितना ब्याज प्राप्त होगा। यहाँ पे P दिया हुआ है, यहाँ पे P दिया हुआ है 10,000 रुपया, P दिया है 10,000 रुपया और R दिया है 5% वार्षिक दिया हुआ है। हमको समय दिया हुआ है, मतलब T दिया हुआ है, एक वर्ष दिया हुआ है, एक वर्ष दिया हुआ है और निकालना है, ब्याज निकालना है, मतलब SI निकालना है, SI निकालना है। तो फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T बटे 100। इसी फॉर्मूला को हम निकाल देंगे। 10,000 गुने 5 गुने 1 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और ये हो जाएगा आपको 500 रुपया। दोस्तों अगला सवाल कहता है कि 6,050 रुपये 6.5% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिए जाते हैं। 3 वर्ष बाद कितना ब्याज तथा कितना मिश्र धन देना होगा। यहाँ पे P दिया हुआ है, 6,050 रुपया, 6,050 रुपया और R दिया हुआ है 6.5% दिया हुआ है, वार्षिक दिया हुआ है और T दिया हुआ है 3 वर्ष, T 3 वर्ष दिया हुआ है। उसके बाद में हमको SI निकालना है। SI का फॉर्मूला हो जाएगा P इंटू R इंटू T बटा 100। P का जगह पर P का मान रखेंगे 6,050 गुने आपको R हो जाएगा 6.5 गुने 3 बटे 100। आपको इस दशमलव से ये वाला 0 कट जाएगा। उसके बाद में 13 पचे 65 होता है और 20 पचे 100 होता है। 20 से कटाइएगा 121 मरतबे में कट जाएगा। आपको गुना करके लिखिएगा तो ये गुना करके आ जाएगा 1179.75 रुपया। इतना आपको SI निकल जाएगा। उसके बाद में अब SI और P को हम जोड़ देंगे। SI P को जोड़ेंगे, आपको मिश्रधन निकालना होगा। तो मिश्रधन हो जाएगा SI आप प्लस P। तो P हो जाएगा, आपको SI हो गया इतना 1179.75 आप प्लस आपको 6,050 रुपया। तो ये हो जाएगा आपको दोनों जोड़ करके 7229.75 रुपया हो जाएगा। आंसर, यही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि 100 रुपये का ब्याज 10% की दर से 3 वर्ष में वही होगा जो 200 रुपये का 5 वर्ष में x% की दर से, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे पहली अवस्था में दिया गया है P इजकल टू, तो यहाँ पहली अवस्था में P इजकल टू दिया हुआ है, P इजकल टू 100 रुपया दिया हुआ है। उसके बाद में R दिया हुआ है 10% दिया हुआ है। T दिया हुआ है 3 वर्ष दिया हुआ है, 3 वर्ष। उसके बाद में हमको SI निकालना है। तो SI हो जाएगा P इंटू R इंटू T बटे 100। तब P हो जाएगा आपको 100 रुपया, R हो जाएगा 10 और T हो जाएगा 3। उसके बाद में 100 से हम भाग देंगे, 100 से 100 कट गया, 10 तिहाई 30 रुपया आपको आ जाएगा। ये 30 रुपया एगो का पहली अवस्था वाला आ गया। तो उसका इसका जो है कि ब्याज जितना है 30 रुपया आया। दूसरी अवस्था में जो चीज़ दिया हुआ है वो इतना ही ब्याज निकलेगा उसका भी। तो हम लिख सकते हैं कि फिर जो है कि P इजकल टू कितना है, 200 दिया हुआ है, 200 रुपया
और उसके बाद में टी दिया हुआ है, टी दिया हुआ है 5 वर्ष दिया हुआ है, 5 वर्ष, और आर दिया हुआ है x% दिया हुआ है। उसके बाद में आप यहाँ भी एस आई निकालिएगा, तो एस आई हो जाएगा P इंटू टी इंटू आर बटा 100, तो ये हो जाएगा P हो जाएगा 200 गुने आपको x हो जाएगा गुने 5 हो जाएगा, आपको 100 से भाग दीजिएगा, 00 से 00 कट गया, 5 दूनी 10x हो गया, 10x, 10x ये रुपया हो गया। अब बोल रहा है कि उस प्रश्न से दोनों ब्याज जो है कि समान है, तो हम लिखेंगे प्रश्न से दोनों ब्याज समान है, मतलब 10x इक्वल टू कितना 30, 10x 30 हो गया, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 बटा 10 इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा x का मान। अगला प्रश्न कहता है कि 7,000 रुपया 3.5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार लिए जाते हैं, 2 वर्ष बाद कितना मिश्र धन देना होगा। यहाँ पे P दिया हुआ है, P आपको दिया हुआ है 7,000 रुपया, 7,000 रुपया दिया हुआ है। उसके बाद में आपको R दिया हुआ है 3.5%, R दिया हुआ है 3.5%, ये है वार्षिक है। उसके बाद में आपको T दिया हुआ है 2 वर्ष, T दिया हुआ है 2 वर्ष, हमको SI निकालना है। चूंकि SI निकालेंगे तभी जा करके मिश्र धन निकालेंगे, A है कि नहीं, मिश्र धन, और मिश्र धन निकालने के लिए SI या प्लस P को जोड़ने से आपको मिश्र धन निकलता है। तो पहले हमको SI निकालना होगा, तो SI की फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T बटा 100। P का मान लिखेंगे 7,000 गुना R हो जाएगा 3.5%, और गुना समय हो जाएगा 2, 100 से भाग देंगे, 00 से 00 यहाँ पे कट गया, आपको ये गुना करेंगे, 1 0 से 1 0 यहाँ पे कट गया, उसके बाद 35 दूने 70 और 7 7 49, 490 रुपया हो जाएगा। 490 रुपया हमारा आ गया SI। उसके बाद में A निकल जाएगा, तो A का फॉर्मूला होता है A इक्वल टू होता है आपको P प्लस SI होता है, P हो जाएगा आपको 7,000 P हो जाएगा, प्लस SI हो गया 490 रुपया। आपको ये दोनों मिलके, ये 7,000 है, ये 490 रुपया है, दोनों मिलके 7490 रुपया हो जाएगा आंसर। तो अगला प्रश्न है कि अनीता 5,000 रुपये का एक ऋण 15% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज पर लेती है, ज्ञात कीजिए कि 1 वर्ष बाद उसे कुल कितना धन वापस करना होगा। यहाँ पे दोस्तों P दिया हुआ है, P दिया हुआ है, यहाँ पे 5,000 रुपया P दिया हुआ है, 5,000 रुपया P दिया हुआ है। उसके बाद में R दिया हुआ है 15%, चूंकि 15% वार्षिक ब्याज पर वो ले रही है, तो 15% वार्षिक हो गया। उसके बाद में आपको T दिया हुआ है 1 वर्ष, 1 वर्ष के बाद पूछा है, 1 वर्ष है, 1 वर्ष के बाद में पूछा है हमको कुल कितना धन वापस करना होगा। इसका मतलब है कि उसमें मिश्र धन निकालना है, लेकिन मिश्र धन कैसे निकलेगा, तो मिश्र धन निकलेगा जब तक SI नहीं निकलेगा तब तक नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले हम SI निकालेंगे। SI का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T बटा 100 हो जाएगा। फिर उसके बाद में मान रखेंगे, तब 5,000 गुने R हो जाएगा आपको 15%, गुने T हो गया A। उसके बाद में 100 से हम भाग देंगे, 00 से 00 कट गया। उसके बाद में ये आंसर आपको हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो आंसर हो जाएगा 750 रुपया। 15 × 75, 1 0 बच गया तो 1 0 रख देंगे। उसके बाद में हमारा SI निकल गया। अब SI निकलने के बाद में हम अमाउंट निकाल देंगे, मिश्र धन निकाल देंगे। तो मिश्र धन का फॉर्मूला होता है P प्लस SI होता है, P प्लस SI। हमने का P नहीं हो गया 5,000 रुपया,
5,000 रुपया आप प्लस SI 750 रुपया उसमें जोड़ देंगे तो ये दोनों मिला के आपको 5750 रुपया हो जाएगा। 5750 रुपया हो जाएगा। 5750 रुपया हो जाएगा आंसर।